स्वागत है। मार्केटिंग प्लान अभी आपने देखा और बिजनेस के बारे में अभी आप जानना चाहते हैं तो अगले 30, 35, 40 मिनट में आपसे बात करूंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप आरसीएम करना है या आरसीएम नहीं करना है या कितना करना है और कब तक करना है, ये बाद की चीजें हैं। इनके ऊपर आप बाद में डिसीजन लेना, बाद में फैसला करना। बट मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा ध्यान से आप मेरी बात को सुनना अगले 40 मिनट। नए साथी भी होंगे आज हमारे बीच में जो पहली बार इस मीटिंग को देखने के लिए आए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ बेसिकली। मैं दिल्ली के पास में एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है। जन्म गांव में हुआ और बचपन में ही हम गांव के पास में एक सिटी है जींद, जींद में शिफ्ट हो गए थे। फादर जॉब करते थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो 10+2 के एग्जाम देने के बाद में मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की। और जॉब क्या थी, अक्सर लोग उस जॉब को नहीं करते, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जीवन में जो इस तरह की जॉब करते होंगे। एक मैजिशियन थे मेरे दोस्त के मामा जी, उनके साथ में मैंने असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। आपने देखा होगा मैजिशियन के जो असिस्टेंट होते हैं वो पीछे उनके अटैची लेके चलते हैं, आइटम निकालते हैं, उसके बाद में हेल्प करते हैं मैजिशियन की आइटम को दिखाने में। उसके बाद सारे आइटम्स को फोल्ड करते हैं, अटैची में डालते हैं और फिर पीछे स्कूटर पे बैठ के जाते हैं। तो लगभग 2 साल वो काम किया मैंने। और पढ़ाई कर रहा था, बीए सेकेंड ईयर में पहुंचा। साथ में 1500 रुपये महीना मिलता था। और कई बार लगता था कि जीवन कैसे चलेगा, इस 1500 रुपये की नौकरी से लाइफ कैसे चलेगी। उसी टाइम पे आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस मीटिंग में मैं गया था उस मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं थे। उस मीटिंग में साउंड नहीं था, उस मीटिंग में कोई डेकोरम नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस मीटिंग में 30 लोग बैठे थे। एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर वो मीटिंग थी। 30 लोगों में मैं भी जाके बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो थे ओपी शर्मा जी। रवि शर्मा जी को आज आप सुनते होंगे, उनके पिताजी जो आज दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है। ओपी शर्मा जी की मीटिंग थी। ओपी शर्मा जी ने अपने बारे में बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं राजस्थान का हूं और जयपुर में मेरी पोस्टिंग है, आईएएस ऑफिसर हूं। 25 साल हो गए नौकरी करते करते और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। फुल टाइम नौकरी करता हूं, पार्ट टाइम बिजनेस करता हूं, शाम का टाइम छुट्टी का दिन इस बिजनेस के अंदर लगाता हूं। 25 साल की नौकरी 25,000 रुपये महीना सैलरी देती है और पिछले 1.5 साल का आरसीएम 1.5 लाख रुपए महीना इनकम देता है पार्ट टाइम। मैंने बैठ के वहां कैलकुलेशन की कि 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 1.5 लाख रुपए आरसीएम से इनकम है, 1,75,000 रुपये पर मंथ की इनकम। और मैंने अपना कंपैरिजन किया कि मेरी जो पर मंथ इनकम है वो है 1,500 रुपये महीना। अब 1,500 और 1,75,000 में अंतर है या नहीं है? है तो ऐसे कर दो। बहुत अंतर है सर, जमीन आसमान का अंतर है, दिन रात का अंतर है। तो मैंने सोचा कि यार 1,75,000 रुपये महीना। फिर उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और 3 बातें बताई। उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, अगर 5 साल सही ढंग से आपने इस बिजनेस को कर लिया तो ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। अभी टाइम फ्रीडम होता क्या है मेरे को नहीं पता था। उन्होंने क्लियर किया टाइम फ्रीडम क्या होता है। उन्होंने कहा 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलती है। यहाँ पे आपने 5 साल सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया तो 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मेरी उम्र थी 19 साल। मैंने वहां बैठ के कैलकुलेशन की, 19+5 24 साल। मैंने कहा 24 साल में अगर ये बिजनेस रिटायर कर देगा, इससे बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। उन्होंने दूसरी चीज बताई, इस बिजनेस में मिलेगा मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम क्या होता है? उन्होंने कहा कि पैसा कमाना मनी फ्रीडम नहीं है। आप काम करो ना करो, सिस्टम आपके लिए काम करे, पैसा आपके लिए काम करे, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। तो आपका जो मन करे आप वो कर सको, उसको बोलते हैं, वो खरीद सको, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। तो ये 5 साल बाद आपको जिंदगी में मनी फ्रीडम देगा। और तीसरी चीज उन्होंने बताई, सिक्योरिटी। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने 5 साल लगातार सिस्टम को फॉलो करते करते इस बिजनेस को कर लिया तो बिजनेस आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी देगा। और सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बताया कि ये आपके लिए काम नहीं करेगा। आप जब दुनिया से जाओगे बिजनेस खत्म नहीं होगा, आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा, उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा, उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलेगा। और ये 3 चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। उस दिन लगा
कि ना नौकरी करूंगा ना पढ़ाई करूंगा, करूंगा तो केवल आरसीएम करूंगा। देखिए इतना आसान नहीं था सर, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 19 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूछ आई नहीं थी, और जब लगा कि एक ऐसा बिजनेस है जो ये सब कुछ दे सकता है, तो वहीं बैठे बैठे 30 लोग थे, 25-26 लोग उठ के चले गए, 4 लोग हम बचे, उनमें एक मैं भी था। मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करेंगे। उस समय मेरे को पता नहीं था मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे को पता नहीं था इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन विश्वास किया था उस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति की बात को मैंने सुना था। आके घर पे मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, और बात की कि एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, है ना। जो भी पेरेंट्स अगर आप मेरे सामने बैठे हों, अगर आपका बच्चा रियल में कुछ बड़ा करना चाहता है और वो आरसीएम की बात करता है, तो प्लीज आप उनको सपोर्ट करना। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता बिजनेस क्या है, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा लगता है और आप करना चाहते हो, आप इसको कर सकते हो। मैंने काम करना स्टार्ट किया सर। जितना आसान मैं समझता था उतना आसान ये था नहीं, और दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं होता, है ना। नौकरी करना भी आसान नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस करना भी आसान नहीं है, खेती करना भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं होता, तो बिजनेस भी आसान नहीं है। पहले महीने मैंने, आज भी याद है, मैं शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूंगा। पहले महीने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, पहले महीने 24 लोगों को प्लान दिखाया, 23 लोगों को, और 19 लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने सुनने के बाद मना किया, कुछ ने बिना सुने मना कर दिया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया। चेक आया 544 रुपए का। इस चेक को मैं क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला चेक था। और मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ, उससे पहले मेरा अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट। उस समय डीडी आता था, डिमांड ड्राफ्ट, और बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया और डिमांड ड्राफ्ट मैंने डिपॉजिट किया। 544 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए। विश्वास हुआ इस सिस्टम के ऊपर। मेरे को लगा अगर ये बिजनेस 500 रुपए दे सकता है ना, ये 5,000 भी दे सकता है, और 5,000 दे सकता है तो फिर ये 50,000 क्यों नहीं दे सकता। करना चाहिए इस बिजनेस को। काम करता गया सर, करता गया। 1 साल हो गया कंप्लीट, फुल टाइम, सुबह से रात 24 घंटे आरसीएम। ना होली, ना दिवाली, ना शादी, ना फंक्शन, कुछ भी नहीं, केवल आरसीएम। और 1 साल जब पूरे साल आरसीएम किया, तो 1 साल का जो रिजल्ट आया, 1 साल में 16,000 रुपए की इनकम आई। 16,000, 16,000, 16,000 रुपए की इनकम आई, और 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ। पूरा साल लगा दिया, पूरा 24 घंटे आरसीएम में पागलों की तरह काम करते थे, पैसा नहीं आया। और मेरे को उस समय लगा भी कि शायद मेरा जो डिसीजन था वो कहीं गलत नहीं था। मैंने सुरेंद्र वत्स जी, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया, आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, रोल मॉडल मानते हैं लाखों लोग उनको अपना। सुरेंद्र वत्स जी को कॉल किया, मैंने कहा कि सर 1 साल हो गया और 1 साल में केवल 16,000 रुपए आए हैं। सुरेंद्र वत्स जी ने बड़े धीमे से मेरे से पूछा, आप किस चीज के लिए परेशान हो। मैंने कहा सर पैसा नहीं आता इसलिए परेशान हूं। उन्होंने कहा कि 2 साल इस बिजनेस को करना, छोड़ना मत, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। फिर मोटिवेट होकर काम करना स्टार्ट किया। दूसरे साल फिर फुल टाइम आरसीएम किया। दूसरे साल की इनकम आई 65,000 रुपए की। पहले साल फुल टाइम 24 घंटे 16,000, दूसरे साल फुल टाइम 24 घंटे 65,000। लेकिन विजन क्लियर हो गया था, लगा था कि नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खतरनाक होगा, जबरदस्त होगा, धमाका होगा। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिनका बिजनेस अभी नहीं चल रहा होगा, अगर उनका विजन क्लियर होगा, उनको लगेगा कि यार कुछ होगा, बड़ा होगा, तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं सर, बड़ा होगा आपके साथ। इस बिजनेस की एक खूबी है, अगर जानना चाहते तो ऐसे याद करो। शुरू में ये चलेगा नहीं, शुरू में आप कितना भी जोर लगाओगे, प्रयास करोगे, खूब मेहनत करोगे, ये चलेगा नहीं। और जब चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। ये एक ऐसा पावरफुल चीज है, फिर आप खुद भी रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, बीसी छावड़ा जी, है ना, अवधेश जी, अनिंदो मिश्रा जी, एनएच खान जी, ये अपने बिजनेस को अगर रोकना चाहें नहीं रोक सकते। मैं आज अपने बिजनेस को रोकना चाहूं नहीं रोक सकता। तो काम करता गया सर, करता गया। शॉर्ट में बात करूंगा, 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, 36वें महीने में जो इनकम आई 1 महीने की, वो 1 लाख रुपए महीना से ऊपर आई। उसके बाद में वो लाखों रुपए की इनकम 2 लाख रुपए महीना में बदली, 3 लाख रुपए में बदली, 4 लाख, 5 लाख, बदलती गई, बदलती गई। एक साइकिल से मैंने शुरुआत की थी, साइकिल से बाइक पे आया, बाइक से गाड़ियों पे आया,
छोटे से घर से बड़े से घर में आया, बड़े से घर से दूसरे बड़े घर में आया, फिर तीसरे बड़े घर में आया, फिर चौथे बड़े घर में आया, और लाइफ बदल गई पूरी की पूरी। आज जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, उस बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। 5 गाड़ियां मैंने इस बिजनेस से खरीदी है और लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन आज मैं आपसे बात जो करने आया हूं, मैं अपनी गाड़ियों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने इनकम के बारे में बात करने नहीं आया। मैं आज बात करने आया हूं आपकी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, अगर आपने सही ढंग से इस बिजनेस को समझ लिया। तो तैयार है तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में आप यस लिख दें, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयार हैं। फिर मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हैं यस। ओके, काफी सारे साथी तैयार हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और थोड़ा सा ध्यान से सुनने की चीज है आज जो मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, मोटिवेशन से क्या होगा, मोटिवेशन कुछ समय के लिए तो रहेगा, कुछ समय बाद फिर खत्म हो जाएगा, है ना, आप भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन जो सीखना होता है ना, जैसे आज तक भी मेरे को याद है ओपी शर्मा जी ने जो बताया था, उसको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और मैं चाहूंगा सर आज कुछ ऐसी चीज आप लेके जाएं जिसको आप कभी भूल ना पाए, और वही चीज आपको आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनाए, एमराल्ड बनाए, स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सब कुछ बनाए। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा सर, स्क्रीन आ गई क्या? यस सर। ओके, तो आज मैं ना सफलता की एक चाबी है वो आपको देके जाऊंगा, जो चाबी आज से 20 साल पहले मेरे को मिली थी। कुछ समय पहले अनिंदो मिश्रा जी को मिली थी, तन्मय सरकार जी को मिली थी, NH खान जी को मिली थी, अवधेश जी को मिली थी। आज मैं प्रयास करूंगा वो चाबी मैं आपको देने का। थोड़ा सा अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 35-40 मिनट की बात है, वो लाइफ को बदलने वाली बात हो सकती है। आपको पता चलेगा कि किन लोगों का आरसीएम चलता है और किन का आरसीएम नहीं चलता। दो तरह के लोग मिलेंगे, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आरसीएम के बड़े अचीवर हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया बट उनका आरसीएम नहीं चला। अंतर पता होना चाहिए आपको सर, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, कि जिनका चला है क्यों चला है, और जिनका नहीं चला क्यों नहीं चला। क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा, आप उस कारण के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, उस कारण के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, और जब तक उस कारण के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, वो कारण आप दूर नहीं कर पाएंगे। मैं आरसीएम का रिश्तेदार नहीं हूं। सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, तन्मय सरकार जी, ना आनंदो मिश्रा जी, ये आरसीएम के रिश्तेदार नहीं है। हमारा क्यों चला, कुछ चीजें ऐसी हमने की जो आम आदमी नहीं करता, और अगर आपने वो चीजें आज कर ली, 4 चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा सर। वो 4 चीजें अगर आपने अंदर घुसा ली, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, वो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। ये टाइम फ्रीडम की हम बात करते हैं, मनी फ्रीडम की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो तीनों चीज आपके पास आएंगी अगर उन 4 चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनेस आपका पास्ट, जो समय चला गया, पास्ट को बदल नहीं सकता, पास्ट को चेंज नहीं कर सकता है बिजनेस आपको। ये बिजनेस आपके प्रेजेंट को भी चेंज नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो पास्ट नहीं, आज की जिंदगी अच्छी होगी। नो, आज की जिंदगी इस बिजनेस से अच्छी नहीं होगी। आज अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, अगर आज आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें हैं, तो मान के चलना आज के बाद आपकी जिंदगी में 1001 मुश्किल होने वाली है। आज की जिंदगी को अच्छा नहीं करेगा। आज आम की गुठली खेत में लगाते हो, आज आम नहीं मिलते सर, आम मिलते 3 साल के बाद। आरसीएम प्रेजेंट जिंदगी को अच्छी नहीं करेगा। हाँ, एक चीज मैं गारंटी से बोलता हूं सर, आरसीएम आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा कर देगा, आपके बच्चों के फ्यूचर को अच्छा कर देगा, आपके आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को बहुत अच्छा कर देगा। और किसके फ्यूचर को अच्छा कर देगा? जो समझ जाएगा, जिसके अंदर घुस जाएगा, जिसको क्लिक हो जाएगा बिजनेस, उसके फ्यूचर को अच्छा करेगा। मैं बताता हूं सर, बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस के बारे में। पावरफुल चीज आपके हाथ में, 99% काम जो है वो कंपनी करती है सर। हमें 1% काम करना है, और 1% काम से हमारे घर में लाखों रुपए महीना की इनकम आ सकती है। 99% कंपनी क्या क्या करती है, मैं 1 मिनट में उसको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, आरसीएम में 1000 करोड़ लगे, 2000 करोड़ लगे, 5000 करोड़ लगे, 10,000 करोड़ लगे, आपको और मेरे को 1 भी रुपया नहीं लगाना, सारा पैसा कंपनी लगाती है। प्लांट की बात करें, प्रोडक्ट सड़क पे नहीं बनता सर, प्रोडक्ट प्लांट में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है। फैक्ट्री जितनी भी लगानी होती है कंपनी लगाती है। प्रोडक्ट की प्लानिंग, कौन सा प्रोडक्ट आना है, उसकी पूरी प्लानिंग आपको और मेरे को नहीं करनी है, वो कंपनी करती है। इस पेंडेमिक में
सैनिटाइजर की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, काढ़े की जरूरत थी, सब कुछ कंपनी लेके आई। रॉ मटेरियल, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो सब प्लानिंग कंपनी करती है, R&D कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, टैक्स एंड लीगल मैटर्स ये सब कंपनी करती है सर। किस प्रोडक्ट पे कौन सा टैक्स लगेगा, उसके लिए कहां से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, सब कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, आरसीएम को चलाने के लिए बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर है, दुनिया भर की चीजों की जरूरत है, सब कंपनी करती है। स्टाफ जितना भी, हजारों लोग आरसीएम में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सिस्टम को देख रेख करते हैं, वो सारा काम कंपनी करती है। बिजनेस की कैलकुलेशन, आपका हर महीने जितना बिजनेस होता है वो कितना हुआ, वो सारी कैलकुलेशन कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, जो भी बिजनेस हुआ उसमें जितना भी पैसा आपका बनता है सब कंपनी का काम है। और इस तरह के हजारों चीजें हैं, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इस तरह का सारा काम कंपनी करती है। हमें क्या करना है, हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना है और उन छोटी छोटी चीजों को लागू करना है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, सुनने से जीवन कभी नहीं बदलता। बहुत सारे लोग हैं सुनने के साथ में लिखते हैं, उनको जब भी मौका मिले वो चीजों को सुनते भी और लिखते हैं। सुनने से और लिखने से भी जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है सर इंप्लीमेंट करने से, लागू करने से। अगर आप उन चीजों को लागू करते हैं तो आपका जीवन बदलेगा। और मैं आज चाहता हूं सर, जो भी चीज मैं आपसे बात करूंगा बहुत प्रैक्टिकल, मेरा 20 साल का जो अनुभव है, जो 20 साल में मैंने इस बिजनेस में सीखा है, वो सारी बात मैं आपसे करूंगा। तो आप उनको खाली सुने ना, आप उनको इंप्लीमेंट करें, आप लागू करें। आज से ही अपने बिजनेस के अंदर उन 4 चीजों को लेके आए। तैयार हैं सर? यस सर। यस, तो मैं लेके आता हूं सर 4 बहुत पावरफुल चीज हैं जो निचोड़ है इस बिजनेस का, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन 4 चीजों को आपने ढंग से कर लिया तो आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन आपके पास आएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और उनको अगर आपने इग्नोर कर दिया फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ी पिन पे पहुंचा नहीं सकती। तो पहले हम बात करते हैं सर, क्या आप चाहते हैं आपके बाद भी आपका बिजनेस चले? देखिए, आरसीएम बिजनेस को हमें एक्टिव इनकम के लिए नहीं करना चाहिए। हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि आज मेरे पास में 2 लाख रुपए की इनकम आएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए आज मेरे पास 5 लाख रुपए की इनकम आएगी। वो किसी और प्रोफेशन से, किसी और बिजनेस से भी आ सकती है। आरसीएम बिजनेस को हमने करना चाहिए पैसिव इनकम के लिए, कि हम जब दुनिया में नहीं रहेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, उसके बाद भी हमारा बिजनेस चले, उसके बाद भी हमारे घर में इनकम आए, उस चीज के लिए आरसीएम करना चाहिए। तो हम बात करते हैं सर, क्या आप चाहते हैं आपके बाद भी आपका बिजनेस चले? यस नो? आप चाहते हैं सर आपके बाद आपका बिजनेस चले? यस सर। चाहते हैं। अब कब चलेगा, किसका चलेगा? जो आरसीएम में ज्वाइन करेगा उसका नहीं चलेगा, जो ज्वाइन करके कुछ चीजों को समझ जाएगा उसका चलेगा, जिसके अंदर कुछ चीजें घुस जाएंगी, जिसके सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें आ जाएंगी, उसका चलेगा। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, उस व्यक्ति का चलेगा जिस व्यक्ति के नीचे नेटवर्क होगा। आप बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं और आपके नीचे टीम नहीं है, जैसे ही आप दुनिया से जाओगे आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। बट अगर आपके नीचे टीम है, आपने टीम बना दी, आपने नीचे नेटवर्क, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया, उनको आपने एजुकेट कर दिया, उन्होंने आगे से आगे टीम बना दी, तो आप दुनिया में रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपी शर्मा जी पिछले 8 साल से इस दुनिया में नहीं है और आज भी उनके घर में आरसीएम का सबसे बड़ा चेक जाता है। पीछे जो पिछले से पिछले महीने का जो उनका चेक था वो 40 लाख रुपए से ज्यादा का था। वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया क्योंकि उन्होंने टीम बना दी, नेटवर्क बना दिया, सिस्टम काम करने लगा। आज दुनिया में है नहीं, है या नहीं है, उनके पास में पैसा जाता है। और ये नेटवर्क बनेगा कैसे सर? आप नौकरी कर रहे हो, करते रहो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खेती करते हो, पढ़ाई करते हो, किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी का रोजाना डेली 2 घंटे इस बिजनेस को देना स्टार्ट करो। रोजाना 2 घंटे इस बिजनेस को देना स्टार्ट करो, ये नेटवर्क बनेगा। क्या करने से? 2 घंटे में 2 लोगों को, कम से कम 2 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना स्टार्ट करो। कौन यस करेगा, कौन नो करेगा, वो आपका काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है। ये आपकी मर्जी से नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी से आपके पास बिजनेस आया है। आपका काम है केवल 2 घंटे सिस्टम के अंदर देना। आपका काम है रोजाना 2 लोगों को इस बिजनेस को समझाना। अगर आप ये भी काम करने के लिए तैयार नहीं है तो सर सॉरी, आरसीएम बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, 6-6 साल हो गए, 8-8 साल होते, प्लान दिखाते नहीं। कभी कभार प्लान दिखा, सर कभी कभार प्लान दिखाने से नेटवर्क नहीं बनता। नेटवर्क बनता है रोजाना प्लान दिखाने से। आप नौकरी करते हैं बहुत सीरियस होकर करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत सीरियस होकर करते हैं, आरसीएम सीरियस होकर नहीं करते।
रोजाना दो प्लान दिखाओगे, महीने में 60 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया, एक साल में 720 लोगों को प्लान दिखा दिया। हमें कितने लोग चाहिए सर? 2 अच्छे लोग चाहिए जिनका प्रभाव हो, जो लीडर हो, जो जिंदगी में बड़ा काम, जो ड्रीमर हो। 2 अच्छे लोग, एक इस लेग में, एक इस लेग में। और 2 लोग कब मिलेंगे? जब रोजाना प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे। कभी कभार प्लान दिखाने से लोग नहीं मिलते, रोजाना प्लान दिखाने से लोग मिलते हैं। आप नियम बना लो, कुछ करो ना करो, लेकिन 2 लोगों को आरसीएम का प्लान जरूर दिखाना है। हर आदमी अच्छा नहीं मिलेगा शुरुआत में किसी को, और रिजल्ट हर आदमी को अलग अलग मिलेंगे। कुछ लोगों को शुरू में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ समय बाद मिलेंगे, और कुछ लोगों को बहुत समय बाद मिलेंगे। सबके रिजल्ट अलग होंगे। ताश की डब्बी होती है, ताश की डब्बी में कितने पत्ते होते हैं सर? बता सकते हैं कोई? ताश की जो डब्बी होती है 54 54 54 पत्ते होते हैं। बिल्कुल सही है सर, 52 पत्ते होते हैं, 2 जोकर होते हैं। हम क्या करते हैं सर, ताश की डब्बी, आप इस एग्जाम्पल से समझना कैसे लोग मिलेंगे। 52 पत्ते हैं, 2 जोकर हैं, आपने 10 पत्ते उठाए, उस 52 में क्या है? उसमें इक्के हैं, दुग्गी हैं, तिग्गी हैं, चुग्गी पंजी, सब कुछ है। आपने 10 पत्ते उठाए शुरू में, हो सकता 10 में कोई इक्का मिले, लेकिन यह भी हो सकता है सर 10 में एक भी इक्का ना मिले। अगले 10 उठाए, हो सकता उन 10 में कोई इक्का मिल जाए, लेकिन यह भी हो सकता उन 10 में भी कोई इक्का ना मिले। नेक्स्ट 10 उठाए, हो सकता उनमें कोई इक्का मिले, लेकिन यह भी हो सकता उनमें भी कोई इक्का ना मिले। अब 30 पत्ते उठाए, 30 में एक भी इक्का नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं है कि इक्का है ही नहीं, इक्का तो है सर। आपने नेक्स्ट 10 पत्ते उठाए, उनमें भी कोई इक्का नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्का इक्का है। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर हौसला है, ड्रीम है, जो 52 के 52 पत्ते उठाने की हिम्मत रखेगा, दुनिया की कोई भी ताकत 4 इक्के मिलने से उसको रोक नहीं सकती सर। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। ये दुनिया का बहुत आसान काम है। आप रोजाना प्लान दिखाओ, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। आप सोचो मत ज्यादा इस बिजनेस के बारे में। लोग क्या है, काम कम करते हैं, सोचते ज्यादा है, वर्क कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, इसलिए उनका आरसीएम नहीं चलता। एक बार जो सड़क होती है, हाईवे, नेशनल हाईवे, उसके किनारे पे 2 लोग एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा पीछे आके उसमें मिट्टी डाल रहा था। तन्मय सरकार जी ने उनको देखा, तन्मय जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? दोनों ने कहा कि हम काम कर रहे हैं। बोले कौन सा काम है? एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है। तो बोले डेली हम इस काम पे 3 लोग होते हैं, मैं गड्ढा खोदता हूं, ये मिट्टी डालता है, जो बीच वाला जो पौधा रखता है वह छुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कोई करे ना करे सर, हम इंतजार करते हैं डाउनलाइन करेगी, अपलाइन करेगी, और हम टाइम निकाल देते हैं। एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। मेरे को आज भी याद है सर, साइकिल होता था मेरे पास में जब मैंने आरसीएम को शुरू किया। सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे साइकिल पे पीछे 2 किट रख के निकल जाते थे, और रात को वापस आते थे। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते थे। हम बोलते थे इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना की इनकम आएगी। लोग बोलते थे जब आपका आ जाए तब ज्वाइन करेंगे। हम बोलते थे लंबी लंबी कारें आ जाएंगी, तो हमारी साइकिल की तरफ देखते थे, वो कहते थे ज्यादा नहीं हो गया कुछ? तो दोस्त, आज वही लोग एग्जाम्पल देते हैं, वही लोग प्राउड करते हैं, वही लोग कहते हैं कि इन्होंने मेरे 20 साल पहले, 19 साल पहले हमारे को आरसीएम बताया था, हमारी समझ में नहीं आया। तो दोस्त, पहली चीज आप नोट करें, अगर आप चाहते हैं आपके बाद आपका बिजनेस चले, आप चाहते हैं आपके मरने के बाद आपका बिजनेस चले, आपकी पीढ़ियों को इनकम आए, तो आपके नीचे नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क एक ही काम से बनेगा, एसटीपी। और सोच के देखो कितना बड़ा बिजनेस है। एक आदमी को प्लान दिखाने से लाखों रुपए का बिजनेस, करोड़ों रुपए का बिजनेस आपके नीचे आ सकता है। तन्मय सरकार जी को जिसने प्लान दिखाया होगा, उनको नहीं पता था तन्मय सरकार जी के नीचे करोड़ों का बिजनेस होगा। दीप आनंदो मिश्रा जी को, एनएच खान जी को, अवधेश जी को जिसने प्लान दिखाया होगा, उस दिन नहीं पता था कि ये व्यक्ति कमाल कर देंगे। और इस तरह के हजारों लीडर हैं, लाखों लीडर आपके आसपास में। आपकी डाउनलाइन में हजारों तन्मय सरकार ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपके अंदर हौसला है रोजाना प्लान दिखाने का। तो पहली चीज, नेटवर्क बनता है प्लान दिखाने से, सिक्योरिटी आएगी प्लान दिखाने से, बड़ी इनकम आएगी प्लान दिखाने से, और आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी नेटवर्क बनाने से, और नेटवर्क बनेगा प्लान दिखाने से। अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलें सर। यस सर। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर।
खेल किस चीज का है उसको समझना है क्या ये? कितनी बार जेआरसीएम बोलते हैं, कितनी तेज जेआरसीएम बोलते हैं, उस चीज से कोई मतलब नहीं है सर। हमारे नीचे वॉल्यूम कितना होता है उससे मतलब है। हर महीने की 3 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है। अजय गुप्ता जी बिजनेस फाइनल करते हुए ये नहीं देखते कि इसने कितनी ताली बजाई, कितनी मीटिंग अटेंड की। वो एक ही चीज देखते हैं, कितनी जोर से जेआरसीएम बोला, कितनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है। वो एक ही चीज देखते हैं, इसकी दोनों लेगों में वॉल्यूम कितना है, ए लेग में कितना बिजनेस है, बी लेग में कितना। ये वॉल्यूम का खेल है, बीवी का खेल है, बिजनेस वॉल्यूम का खेल है सर। बिजनेस वॉल्यूम जब तक आप करना नहीं सीखेंगे, आप कितना भी जोर लगा लेना, आप कितने भी पॉजिटिव रहना, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है अपने डायमंड क्लब से। कुछ भी हो जाए सर, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो और 5,000 का बिजनेस नहीं करते सर, काहे के लीडर हो आप? अगर 5,000 का बिजनेस, आप 500 550 प्रोडक्ट हैं, 550 प्रोडक्ट से एक दिन में 5,000 का बिजनेस हो सकता है। आपके पास में 550 प्रोडक्ट है, 30 दिन है। अगर आप 5,000 का बिजनेस नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं, आप आरसीएम नहीं कर रहे। डायमंड क्लब आपका होना चाहिए, कब होना चाहिए? 25 तारीख को नहीं, 20 तारीख को नहीं, 15 तारीख को नहीं, 10 को नहीं। अगर आप लीडर हैं, 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए सर। 1 तारीख को। अगर आप 1 तारीख को डायमंड क्लब नहीं कर रहे, इसका मतलब आप लीडर नहीं है। लीडर कौन होता है सर? लीडर वो नहीं है जिसके पास टेक्निकल की पिन है। लीडर वो नहीं है जो रॉयल्टी अचीवर है। लीडर वो नहीं है जो स्टार अचीवर है। लीडर वो है जिसकी सोच है, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, और सोच है, बड़ा करना चाहता है, तो उसका 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए। बिजनेस वॉल्यूम का खेल है सर। आप कितने पॉजिटिव हो जाओ, कुछ ही हो जाओ, अगर आप बिजनेस वॉल्यूम करना नहीं सीखेंगे, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, जो आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हमेशा के लिए हजारों लोगों को पागल नहीं बनाया जा सकता। आप बिजनेस वॉल्यूम नहीं करते, आप डायमंड क्लब नहीं करते, आपकी टीम कभी नहीं करेगी। कुछ दिन करेगी, छोड़ देगी, क्योंकि आप प्रमोट नहीं कर पाओगे, और प्रमोट करोगे तो उसका असर नहीं होगा। आप खुद 1 तारीख को डायमंड क्लब करो, पूरे ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजो कि मेरा डायमंड क्लब कंप्लीट हो गया। आपका कब होगा? मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 1 तारीख को आपने स्टार्टिंग किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8, 10, 12 महीने बाद आपकी टीम के 100 लोगों ने डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर दिया। डुप्लीकेशन का बिजनेस है सर। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, जो आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। 100 लोगों ने 1 साल बाद डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर दिया, 1 तारीख को स्टार्ट कर दिया। 1 ही तारीख को आपकी डाउनलाइन में 5 लाख का बिजनेस आ जाएगा। 1 ही तारीख को 20 से 30 हजार रुपए की इनकम आपकी फिक्स हो जाएगी। आनी है ये इनकम तो 1 तारीख को। और उनको देख के उनकी डाउनलाइन के 100 लोगों ने कर दिया स्टार्ट अगले 1 साल बाद, तो क्या होगा सर? बिजनेस कहां से कहां जाएगा? कंपनी कितने प्रोडक्ट लेके आओ, कितने अच्छे प्रोडक्ट ले आओ, अगर आप वॉल्यूम पे काम नहीं कर रहे, आप बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे सर, वो सारी चीजें व्यर्थ है। एक प्रोडक्ट कैसे आता है आपको और मेरे को नहीं पता। एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है सर, आपको और मेरे को नहीं पता। हम 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं। अरे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो दुनिया के यूनिक प्रोडक्ट है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हमारे पास डायमंड क्लब करना चाहे सर, न्यूट्री चार्ज की कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास में। एक प्रोडक्ट को पकड़ो, उससे डायमंड क्लब हो जाएगा। न्यूट्री चार्ज नहीं, हरित संजीवनी की बात करें, कितनी शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में, उससे डायमंड क्लब हो जाएगा। हरित संजीवनी को छोड़े, अगर गामा ओरिजिनल की बात करें, कितना यूनिक प्रोडक्ट है सर, मोनोपोली हमारी, और किसी के पास है ही नहीं। और जिस रेट में हमारे को मिलता है, उस रेट में पूरी दुनिया में नहीं मिलता। और जो क्वालिटी हमारे पास है, वो क्वालिटी पूरी दुनिया में नहीं है। बीपी के पेशेंट, शुगर, डायबिटीज, आपके आसपास में हजारों लोग हैं सर। 5-7 लोगों को पकड़ लिया, उनको गामा ओरिजिनल देना स्टार्ट कर दिया, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। अगर ये काम भी आप करने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी, अब फिर मत आरसीएम करो सर, अभी इसको बिजनेस को ड्रॉप करो। लटके रहने का, ये चांस लेने का, ये ट्राई करने का, तुक्का मारने का बिजनेस नहीं है। सिस्टम को सीखना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, लाखों भी आएंगे, करोड़ों भी आएंगे, जीवन बदलेगा। और सिस्टम को नहीं सीखने के लिए तैयार है, कुछ होने वाला नहीं है। तो एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, उससे डायमंड। हेल्थ कार्ड को पकड़ लो, हमारे पास में एफएमसीजी प्रोडक्ट है, हमारे पास में कितनी जबरदस्त रेंज है सर, की सोल की, कितने शानदार प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट से डायमंड क्लब, हमारे पास 550 प्रोडक्ट है। सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज है बिना सीखे मुश्किल लगती है, और जब सीख जाते हैं, और सीखते कैसे हैं सर? सीखते हैं करने के बाद। आप डिस्प्ले वॉल ओपन करो और 10,000 का प्रोडक्ट लेके घर में आ जाओ। देखिए, जब सिर पे पड़ती है ना, पानी के बाहर खड़े होके कभी तैरना नहीं सीख सकते। तैरना सीखना है, पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट लेके घर पे आए,
घर पे रखोगे अपने आप समझ में आएगा आपको। आप अपने पड़ोसियों को देखो, किसको बीपी की बीमारी है, किसको शुगर की बीमारी है, सैकड़ों लोग दिखेंगे आपको। आप गारंटी दो कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है हिंदुस्तान दुनिया का जो इस बीमारी को क्योर कर सकता है। दुनिया में किसी एलोपैथी में इस बीमारी को क्योर करने का इलाज नहीं है। ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की चीजों का इलाज है और दुनिया भर के रिजल्ट हमारे पास में। वॉल्यूम के ऊपर काम करो सर। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ बता सकता हूं, लेकिन इसको मैं कंट्रोल करता हूं कि पैसा आएगा बिजनेस वॉल्यूम से। आप कितने भी पॉजिटिव, कितने जैरसिम बोलते रहो, पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा वॉल्यूम करना सीखोगे। और शुरुआत कहां से करनी है? डायमंड क्लब से। डायमंड क्लब की शुरुआत करो और उसको बढ़ाते जाओ सर। 5,000 पे रुको मत। आप प्रयास करो अगले कुछ महीने बाद आपका पर्सनल बिजनेस 6,000 बिजनेस वॉल्यूम, 7,000 बिजनेस वॉल्यूम, 8,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 12,000 बिजनेस वॉल्यूम, 14,000 बिजनेस वॉल्यूम, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। बढ़ाते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ। कोई भी बिजनेसमैन एक लेवल पे आके खुश नहीं होता। कोई भी कंपनी एक गाड़ी बना के खुश नहीं होती। कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बना के खुश नहीं होती। वो अपने प्रोडक्टों को बढ़ाती है, अपनी सेल को बढ़ाती है, अपनी इनकम को बढ़ाती है। तो हमें भी 5,000 पे रुकना नहीं है, इसको बढ़ाते रहना है। वॉल्यूम का खेल है सर, वॉल्यूम करना सीखो। पॉइंट नंबर 3 यहां से होगा सर जो होगा। 2 तरह के लोग हैं इस बिजनेस में, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 1% वर्सेस 99%। 1% और 99%। 1% कौन है और 99% कौन है? 99% लोग हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन साधारण ज्ञान के साथ, साधारण नॉलेज के साथ में वो काम करते हैं। 1% कौन है? जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान के साथ में। जिस भी फील्ड के अंदर वो होते हैं उस फील्ड का विशेष ज्ञान होता है उनके पास में। और जो 1% लोग हैं वो हमेशा राज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में। क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते हैं, 99% लोगों के पास क्रिकेट का ज्ञान है, साधारण ज्ञान। 1% लोग हैं जिनके पास क्रिकेट का विशेष ज्ञान है। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म जगत में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। 99% लोगों के पास में साधारण ज्ञान है एक्टिंग का। 1% लोग हैं जो जिनके पास विशेष ज्ञान है, वो राज करते हैं, आप उनके नाम जानते हो। 99% वकील साधारण ज्ञान के साथ में वकालत करते हैं। 1% वकील होते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान होता है। 99% डॉक्टर साधारण ज्ञान के साथ अपने अपने प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। 1% डॉक्टर हैं, विशेष ज्ञान होता है उनके पास में अपने फील्ड का। 99% सीए साधारण ज्ञान होता है, 1% सीए विशेष ज्ञान होता है। और जो ये 99% लोग हैं जिनके पास साधारण ज्ञान होता है, उस काम से, उस प्रोफेशन से दाल रोटी चलाते हैं। और जो 1% लोग हैं जिनके पास विशेष ज्ञान होता है, वो इतिहास रचते हैं सर। लोग उनका नाम एग्जाम्पल देते हैं। जब भी क्रिकेट का नाम आता है तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके पास में इस प्रोफेशन का विशेष ज्ञान है। अब वकीलों की बात करें, चंद वकीलों के नाम लिए जाते हैं। अब दुनिया के किसी भी काम की बात करें, चंद लोगों का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनके पास उस फील्ड का विशेष ज्ञान है। आरसीए में भी 2 तरह के लीडर हैं, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक वो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके पास साधारण ज्ञान है, साधारण नॉलेज है, थोड़ा बहुत प्लान दिखाते हैं, थोड़ी बहुत प्रोडक्टों की जानकारी है, थोड़ी बहुत मीटिंग कर सकते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन 1% ऐसे लीडर हैं आरसीएम में जिनके पास जबरदस्त नॉलेज है, जो हिला के रख देते हैं, जिनके अंदर घुसा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, जिनके अंदर आरसीएम बिजनेस घुसा हुआ है। वो राज करते हैं सर वही लोग। और आम आदमी विशेष ज्ञान लेके राज कर सकता है इस बिजनेस में। जितने भी लोग हैं जिनका आप नाम लेके देखो, मुकेश कोठारी जी की बात करें सर, विशेष ज्ञान है उनके पास में। मुकेश कोठारी जी की अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं। सेकंड लेग में 1,15 का बिजनेस नहीं होता। एक लेग में मुकेश कोठारी जी होने के बाद भी सेकंड लेग में 1,15,000 का बिजनेस नहीं कर पाते। नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके पास में। मुकेश कोठारी, व्हाट्सएप की अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं, नहीं कर पाते सर। मेरी अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं, नहीं कर पाते। 1,15 का बिजनेस नहीं, एक लेग में 30 करोड़ का बिजनेस होने के बाद भी सेकंड लेग में 1,15 का बिजनेस नहीं होता। साधारण नॉलेज है सर, साधारण नॉलेज से काम नहीं चलता। दुनिया बाल काटती है, जावेद हबीब बाल काटता है सर, विशेष ज्ञान है उसके पास में बाल काटने का। कोई भी फील्ड है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी धंधा है, उसका विशेष ज्ञान होगा, आप राज करोगे। 2 वकील हैं सर, एक ही जगह से एलएलबी करते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक जैसी फीस देते हैं, एक ही जगह प्रैक्टिस करते हैं। एक विशेष ज्ञान लेता है,
विशेष ज्ञान लेने वाला आदमी करोड़ों रुपए एक केस का फीस लेता है, और साधारण ज्ञान लेने वाला वकील क्या करता है, कोर्ट के बाहर खड़े होकर रेंट एग्रीमेंट बनाता है 300 रुपए में। इस बिजनेस में भी अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान कहां से मिलेगा? विशेष ज्ञान मिलेगा सर, आप इस बिजनेस में जब काम करना स्टार्ट करोगे, 2 हैबिट बनाओ अपनी। पहली हैबिट, सुबह उठते ही कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनो। चारपाई से, बेड से पैर नीचे बाद में रखना है सर, पहले कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनना है जिससे आपके अंदर ऊर्जा आए। शाम को सोने से पहले एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग एजुकेशनल वीडियो सुन के सो। जिस भी लीडर को आप सुनना चाहते हो, आपकी यूट्यूब पे आप उसका नाम सर्च मारो, जो भी आपका फेवरेट लीडर है, आप उसका एजुकेशनल वीडियो सुन के सो। 10, 15, 20 मिनट आप किताब पढ़ने की आदत डालो। कोई भी मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, आप कभी भी इसको मिस मत करो। जूम मीटिंग है तुरंत ज्वाइन करो, फिजिकल मीटिंग होती है उस मीटिंग को अटेंड करो। एक स्विच होता है सर, स्विच कभी भी दब सकता है, बटन कभी भी ऑन हो सकता है। तो जब आप साधारण ज्ञान की बजाय विशेष ज्ञान लेना स्टार्ट करोगे, आरसीएम चलेगा नहीं सर, आरसीएम उड़ेगा। आप 99% लोगों में मत रहो, आप 1% लोगों में आओ, क्योंकि 1% लोग ही राज करेंगे, और 1% में कोई भी आ सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। साधारण सी क्वालिफिकेशन जिन लोगों ने राज किया इस बिजनेस में, सिर्फ उनके अंदर इस बिजनेस को सीखने की इच्छा थी। आप नॉलेज जितना ले सकते हैं, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले सीखने का सर, सीखो इस बिजनेस से। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही ज्यादा पैसा आएगा इस बिजनेस के बाद, इस बिजनेस के अंदर। आप इस बिजनेस के स्पेशलिस्ट बनो। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, रोज आपने एक महीने में एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मान लेते हैं एक बुक है, छोटी सी बुक है, ये बुक आपने रोज 10-15 मिनट पढ़ना स्टार्ट किया। एक अनूठा बिजनेस, व्यक्ति विशेषज्ञ, एक ब्रीफकेस के साथ 15 मिनट इस बुक को पढ़ा। हर महीने में एक बुक पढ़ना स्टार्ट किया। साल में 12 किताब, 3 साल में 36 किताब। अब 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक साल में एक भी किताब नहीं पढ़ी, दूसरे ने साल में 36 किताब पढ़ ली। दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कभी वीडियो नहीं देखता, कभी मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो नहीं देखता, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर रोज सुबह शाम एक एक वीडियो देखता है, उसमें अंतर होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है कभी जूम मीटिंग, कभी फिजिकल मीटिंग में नहीं आता। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है जो हर जूम मीटिंग को, हर फिजिकल मीटिंग को अटेंड करता है। जमीन आसमान का अंतर होगा सर। 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, दोनों की जिंदगी में, दोनों के बिजनेस में, दोनों की इनकम में जमीन आसमान का अंतर होगा। अपने नॉलेज को बढ़ाओ सर। जितने नॉलेज आप ज्यादा ले सकते हैं इस बिजनेस की, उतना ही बड़ा पैसा आपके पास आएगा। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, जहां से पूरी की पूरी चीजें बदलेंगी। देखिए, आदमी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन आदमी अपनी आदतों का निर्माण कर सकता है, और आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। और आदतें कैसे बनती हैं सर? आदतें एकदम नहीं बनती। आदतों के लिए प्रयास करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, उसके बाद भी उस काम को करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपको कोई भी आदत बनानी है, उसमें 21 दिन लगेंगे। आप सुबह 8 बजे उठते हो सर, 8 बजे उठने से बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। आपने डिसीजन लिया कल से 5 बजे उठना है, इतना आसान नहीं होगा सर 5 बजे उठना। आप अलार्म भरोगे, 5 बजे अलार्म बजेगा, बहुत दर्द होगा, आपको मन नहीं करेगा, बट आप उठो। नेक्स्ट डे फिर 5 बजे का अलार्म बजेगा, थोड़ा सा कम दर्द होगा, जितना दर्द पहले दिन हुआ था, दूसरे दिन उससे थोड़ा सा कम दर्द होगा, उठो। तीसरे दिन फिर थोड़ा सा कम दर्द होगा, और 21 दिन बाद क्या होगा? 21 दिन अगर लगातार आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, तो 21 दिन के बाद 5 बजे उठना आपकी आदत हो जाएगी। 21 दिन लगेंगे सर इस आदत को बनने में। आप किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, रोज धक्के से 15 मिनट किताब पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, रोज एक वीडियो देखना स्टार्ट करो, धक्के से, अच्छा लगे ना लगे। जूम मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता, धक्के से जूम मीटिंग में आना स्टार्ट करो। 21 दिन लगेंगे, 21 दिन के बाद वो चीज आदत में आ जाएगी। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं ना, उनको कोई अलार्म नहीं उठाता, जैसे 4 बजते उनकी नींद खुल जाती है। और सुबह जल्दी उठना उनको जिंदगी में कितना आगे लेके जाता है, वो उसी व्यक्ति को पता है जो सुबह जल्दी उठता है। जो रोज स्टडी करते हैं, स्टडी करना उनको जिंदगी में कितना आगे लेके जाता है, वो उसी व्यक्ति को पता है जो रोज स्टडी करता है। काम करना, मेहनत करना,
जिंदगी में कितना आगे लेके जाएगा वो उसको पता है, जो रोज मेहनत करता है। अच्छी आदतें बनाएं सर, अच्छी हैबिट डालें, अपलाइन के टच में रहें, टीम के टच में रहें, फोन कॉल करने की आदत डालें। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगी। पैसा नहीं लगाना, और किसी चीज को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। अगर आपने अपनी आदतों को बदल दिया तो जीवन बदल के रख देगा। अब कुछ अच्छी आदतें लिखो अपनी डायरी में। मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं बिजनेस नहीं चलता सर। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस नहीं चलता या चलता है। एक छोटा सा काम आज से आप स्टार्ट करना, आज से ही। 16 तारीख है आज, 16 जून से एक काम स्टार्ट करना, आपको पता चल जाएगा जिनका बिजनेस चलता है क्यों चलता है, और जिनका नहीं चलता क्यों नहीं चलता। आज रात को सोने से पहले जो आपने आरसीएम के लिए पूरा दिन में किया, रात को उसको नोट डाउन करो। आपने कोई प्लान दिखाया तो लिखो, इस व्यक्ति को इतनी देर प्लान दिखाया। कोई प्रोडक्ट की डिटेलिंग की है तो उसको लिखो, कोई मीटिंग अटेंड की है तो उसको लिखो, है ना। कोई पिकअप सेंटर करवाया है, कंपनी में बात की है, कुछ भी किया है आपने, उसको आप नोट डाउन करो रात को। और 30 दिन तक रोजाना रात को जो भी आप आरसीएम के लिए करते हो रोजाना नोट करो। 30 दिन के बाद आपको पता चलेगा आपका आरसीएम चलता है तो क्यों नहीं चलता, और चलता है तो क्यों चलता है। 30 दिन के बाद आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सामने आपके सामने होगा कि आपका क्यों चल रहा है और कुछ लोगों का क्यों नहीं चल रहा। तो हैबिट बनाएं सर, अच्छी हैबिटें आपको आरसीएम में बहुत आगे लेके जाएंगी। और सफलता का सर ये नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते। जितने भी लोग जीवन में किसी भी फील्ड में कामयाब होते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करके कामयाब होते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ट्राई फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, और बार बार ट्राई, बार बार फेल, बार बार ट्राई, बार बार फेल, और एक दिन वो व्यक्ति क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है सर। बार बार ट्राई करने से, बार बार फेल होने से व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा आपको, अब घबराओ मत, फेल से कभी नहीं। फेल कौन होते हैं उसको समझना है। फेल वो लोग होते हैं जो कुछ करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो कदम बढ़ाते हैं, वो लोग फेल होते हैं। जो प्रयास नहीं करते, कुछ करते नहीं, निकम्मे नकारा लोग होते हैं, वो क्या खाक फेल होंगे। मेरी वाइफ है सुदेश, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। घोड़ा होता है ना, हॉर्स, आज तक वो घोड़े से नहीं गिरी। पता है क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। गिरता कौन है? वो गिरता है जो चढ़ते हैं, जो चढ़े नहीं वो क्या खाक गिरेंगे। फेल कौन होता है सर? जो ट्राई करता है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है, वो फेल होता है। जो कुछ करता ही नहीं वो क्या खाक फेल होगा। कभी नहीं घबराना चाहिए आपको फेलियर से, कभी नहीं घबराना चाहिए कि मैं फेल ना हो जाऊं, कभी नहीं घबराना चाहिए सर। मैं 1 साल काम किया सर, नहीं सक्सेस मिली, नो प्रॉब्लम। दूसरे साल फिर काम किया, नहीं सक्सेस मिली, नो प्रॉब्लम। 30 महीने काम किया, 30 महीने जाके बाद सबसे सक्सेस मिली। कुछ लोगों को लगता होगा ये सीनियर लोग हैं, शायद पहले महीने रॉयल्टी अचीवर हो गए होंगे। नो, हमें भी वही जो काम आज आप कर रहे हो वही काम हमने किया था, उसी काम को करते करते यहाँ पे पहुंचे हैं। 30 महीने बाद रॉयल्टी पे। और पावर देखिए आरसीएम बिजनेस की, 30 महीने 29 महीने की जो इनकम थी, टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, और 36वें महीने 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। ये पावर है इस बिजनेस की। आज आपके पास में क्या है, आज आपका बिजनेस कितना है, आज आपकी इनकम कितनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस बिजनेस में आने वाले समय में क्या कर सकते हो, आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी दूरदृष्टि कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करते जाओ सर, ट्राई करने वाले ही सक्सेस होते हैं। और ये बहुत बड़ा सिस्टम है सर, इंडिया की टॉप 10 कंपनी है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता पहले नंबर की है, दूसरे नंबर हो सकती है सर, लेकिन डे 1 से इंडिया की 10 बड़ी कंपनियों में आरसीएम का नाम है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। इतनी बड़े सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, जो इंडिया की 10 बड़ी कंपनियों में जिसका नाम है, और सबसे एथिकल कंपनी, रीजनेबल प्रोडक्ट, एक जबरदस्त मार्केटिंग प्लान, जबरदस्त लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी कंपनी के पास है, एग्जाम्पल, करोड़पति को कोई भी करोड़पति बना सकता है। आरसीएम में लाखों ऐसे लोग हैं जो रोडपति से करोड़पति बने हैं, वो एग्जाम्पल आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेंगे। और अभी आरसीएम शुरू नहीं हुआ है सर, आरसीएम शुरू होगा कुछ समय बाद, आने वाले कुछ सालों के बाद आरसीएम असली रूप में आएगा। मेरे समय में 5 साल का बिजनेस था, आपके समय में 3 साल का बिजनेस है। सही ढंग से अगर आपने 3 साल आरसीएम कर लिया, 3 साल में बिजनेस आपके जीवन को बदल के रख देगा। मैं एक ही चीज सर